नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो चलिए भाई, आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप सभी की डिमांड पर जी हाँ, एक बार फिर हम एक और बेहतरीन सीरीज लेकर आ गए हैं, और जहां पर हम आपको करवाएंगे टेबल टेनिस से रिलेटेड 40 एमसीक्यूज। जी हाँ, यहाँ पर ये 40 जो एमसीक्यूज हैं वो सोल्ड एमसीक्यूज रहने वाले हैं। जी हाँ, मैंने पहले ही इनको सोल्व कर रखा है आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर लाइव सीरीज नंबर रहेगी आज की 369 नंबर, 369 नंबर हम आपको लाइव सीरीज आज प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। और पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमें कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी है और लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर करवाते हैं आपको 40 एमसीक्यू। चलिए फटाफट से यहाँ पर 40 एमसीक्यूज करने वाले हैं। विद इन 10 मिनट्स हम इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। टेबल टेनिस खेल की शुरुआत किस देश से हुई है? तो टेबल टेनिस की जो शुरुआत मानी जाती है वो इंग्लैंड से मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि टेबल टेनिस खेल कैसा है? तो टेबल टेनिस जो खेल है भाई वो इंडोर खेल रहेगा, क्योंकि इसमें हवा का बिल्कुल भी काम नहीं रहता है। हवा बिल्कुल भी अगर चल रही होगी, या फिर ये कहिएगा कि हवा जब तक नहीं है तब तक ये खेल बढ़िया चल रहा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि टेबल टेनिस बॉल के निर्माताओं ने इस खेल का नाम क्या रखा था? देखिए, जो यहाँ पर टेबल टेनिस बॉल जो बनाई जाती है, इस टेबल टेनिस की बॉल के निर्माताओं ने इस खेल का नाम पिंग पोंग रखा था। क्योंकि बॉल आपने जरूर देखी होगी कि जो बॉल होती है ना वो उछलती बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत हल्की होती है, लेकिन उसके अंदर जो उछाल है, बाउंस है, वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टेबल टेनिस खेल को लोग किस समय खेलना पसंद करते थे? पुराने टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर कब खेलना पसंद करते थे? रात का खाना खाने के बाद। भाई याद रखिएगा, एक इस तरह से आप हिस्ट्री की तरह इसको याद रख सकते हैं कि ठीक है, कि इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ है। ठीक है, मीन्स जो इंग्लैंड है वहां पे इसको खेला जाता था सबसे पहले। ठीक है, और इसका अगर आप बात कर रहे हैं कि इसका नया नाम क्या है, तो पिंग पोंग है। कब इसको खेला जाता था? तो रात के समय इसको खेलना पसंद करते थे खाना खाने के बाद। पिंग पोंग एसोसिएशन का नाम बदलकर टेबल टेनिस एसोसिएशन कब रखा गया है? यह क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो यहाँ पर पिंग पोंग एसोसिएशन थी, इसका नाम बदलकर टेबल टेनिस एसोसिएशन रखा गया था 1926 में। ठीक है, इस चीज को याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? तो भारतीय टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1938 में हुई है। ठीक यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हैं तो ठीक 12 साल बाद में जो पिंग पोंग एसोसिएशन थी उसका नाम बदलकर टेबल टेनिस एसोसिएशन किया गया है 1926 में, और उसके बाद में 1938 में भारतीय टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना की गई है। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, टेबल टेनिस जो आपका गेम है इसको ओलंपिक में शामिल किया गया है 1988 के सियोल ओलंपिक से। दक्षिण कोरिया से इसको शामिल किया गया। ठीक है, 1988 का सियोल ओलंपिक, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस खेल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? तो एशियाई गेम्स के अंदर अगर आप बात करते हैं तो ये 1958 में आ गया था। अब क्वेश्चन एक थोड़ा सा आपके सामने ये निकल के आ रहा होगा कि 1988 सियोल ओलंपिक में शामिल किया गया है। ठीक है, टेबल टेनिस, और 1958 में पहले ही किया जा रहा है। तो भाई एक चीज याद रखना, आप जो भी गेम्स होते हैं, जैसे कि आपका कॉमनवेल्थ गेम है, राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जिसको जानते हैं, एशियन गेम्स है, ठीक है, और आपका जो ओलंपिक है, तो ये मेजर गेम है। अब इन मेजर गेम्स में किसी भी अगर गेम को शामिल किया जाता है तो उसके लिए टर्म्स और कंडीशंस रहती है। जैसे कि ओलंपिक में अगर कोई गेम खेलना अगर आप शामिल कर रहे हैं तो 25 देशों के अंदर वो खेला जा रहा है, और कम से कम 50 देश है उसको रिकमेंड करे कि हाँ ये गेम खेला, इसमें शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, मीन्स यहाँ पर ये काम मान के चलिए कि कम से कम 75 देश है वो इसका समर्थन कर रहे हो, खेल रहे हो। ठीक है, तभी उसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन मुंबई में कब किया गया था? तो विश्व की टेबल टेनिस जो प्रतियोगिता है वो भारत में हो चुकी है, मुंबई के अंदर हो चुकी है। तो ये 1952 में आयोजित की गई थी। टेबल टेनिस खेल के खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे बॉक्सिंग के अंदर खिलाड़ी को प्यूजिलिट्स कहा जाता है। ठीक है, एथलेटिक्स के अंदर जो पार्टिसिपेट करता है खिलाड़ी उसको मेनली एथलीट कहा जाता है। ठीक है, जो थ्रोइंग का इवेंट करता है उसको थ्रोअर कहा जाता है। ठीक है, जो जंपिंग के इवेंट करता है उसको जंपर कहा जाता है। तो ठीक वैसे ही जो टेबल टेनिस खेलता है उस खिलाड़ी को पैडलर्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस खेल की विश्व पुरुष टीम प्रतियोगिता में विजेता को कौन सा कप दिया जाता है? अगर विश्व पुरुष टीम है
ठीक है, विश्व कप हो रहा है किसका, टेबल टेनिस का, और किसका, मेंस इवेंट का। तो उसमें जो कप दिया जाता है विश्व विजेता को, तो वो दिया जाता है स्वेथलिंग कप। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो विश्व कप खेला जाता है टेबल टेनिस का, उसको स्वेथलिंग कप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस खेल की विश्व महिला टीम प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी को या फिर जो विजेता टीम रहती है उसको कौन सा कप दिया जाता है। तो भाई आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी मेरी तरफ से। तो भाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो टेबल टेनिस विमेंस की जो यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप होगा, विमेंस का जो वर्ल्ड कप होगा उसमें जो कप दिया जाता है उसको कार्बिलॉन कप, ठीक है, या फिर ये कहिएगा कि जो विश्व कप खेला जाता है टेबल टेनिस का विमेंस के लिए उसको कार्बिलॉन कप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस खेल में विश्व की प्रथम प्रतियोगिता कब आयोजित की गई थी। तो 1926 में पहली, ठीक है, प्रतियोगिता आयोजित की, सॉरी 1921 के अंदर पहली प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। 1926 में भाई मुझे इसीलिए याद रह गया कि 1990 में जो सॉरी 1926 के अंदर जो पिंग पोंग एसोसिएशन था उसका नाम बदलकर टेबल टेनिस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व टेबल टेनिस संघ की स्थापना है कब हुई है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो विश्व टेबल टेनिस संघ की स्थापना 1926 में ही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टेबल टेनिस संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था। पहला अध्यक्ष कौन था विश्व टेबल टेनिस, ठीक है, टीटी का यहाँ पर अध्यक्ष, ठीक है, प्रेसिडेंट, तो ये थे अदम शरारा, ठीक है, अदम शरारा, ठीक है, आधा शरारा आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है, शरारा और उसको आधा कर लीजिए तो अदम शरारा, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। विश्व टेबल टेनिस संघ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो भाई ये सीरीज काफी पुरानी है, तो इस सीरीज के हिसाब से अगर वर्तमान था, ठीक है, ये लगभग 2004 में पब्लिश हुई थी सीरीज, ठीक है, 2004 भी नहीं भाई, ये 2000 के आसपास की सीरीज है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्न डरबासी, ठीक है, कॉर्न डबरासी है वो मतलब ये कह सकते हैं कि 2004-2005 में यहाँ पर वर्तमान अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व टेबल टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो भाई जितनी भी बड़ी बड़ी आपकी कह सकते हैं कि फॉर्म है, फेडरेशन है, उनके मेन जो मुख्यालय है ना वो स्विट्जरलैंड के अंदर ही बनाए गए हैं। तो लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर विश्व टेबल टेनिस संघ का मुख्यालय रहेगा। भारतीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना कब हुई है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 1938 के अंदर हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय टेबल टेनिस संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये है नई दिल्ली के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस खेल को सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे व कब मिला है। तो टेबल टेनिस खेलों का जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है 1961 में जेसी बोहरा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस खेल के प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला है। तो टेबल टेनिस खेल का जो प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, और ये आपको पता होना चाहिए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार में भाई अब हाल फिलहाल में दो कैटेगरी है, रेगुलर और आपकी एक है लाइफ टाइम। रेगुलर के लिए 10 लाख रुपए है और लाइफ टाइम के लिए 15 लाख रुपए है, ठीक है। और द्रोणाचार्य है वो कोचेज को दिया जाता है, तो इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, टेबल टेनिस में इनमें से किसी को भी नहीं मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से टेबल टेनिस खेल की विश्व एकल पुरुष प्रतियोगिता कौन सी है। तो ये रहेगी आपकी सेंट ब्राइडवास, ठीक है, सेंट ब्राइडवास है ये आपकी विश्व एकल पुरुष प्रतियोगिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से टेबल टेनिस खेल की विश्व एकल महिला प्रतियोगिता कौन सी रहेगी। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, ये सीरीज ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन क्वेश्चन है वो मैं लेके आऊं। तो जीस्ट कप है वो आपका दिया जाता है विमेंस सिंगल के लिए, ठीक है, टेबल टेनिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस खेल की विश्व मिश्रित युगल प्रतियोगिता का नाम क्या है, ठीक है, जो आपकी मिक्स डबल जो आपकी खेली जाती है इसका नाम है हैदुसेक कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस के खिलाड़ी को क्या कहा जाता है। तो भाई ये क्वेश्चन एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, तो ठीक है, इसको पैडलर्स कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्न बेलॉक कप किस खेल से संबंधित है। तो भाई टेबल टेनिस की हम सीरीज कर रहे हैं, तो बर्न बेलॉक कप है ये आपका टेबल टेनिस से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीटीएफ की फुल फॉर्म क्या रहेगी। तो आईटीटीएफ की फुल फॉर्म रहेगी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस खेल में टेबल की माप क्या रहती है, ठीक है, तो माप रहेगी भाई 2.74 मीटर। अच्छा, कुछ साथी ना, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर पुट अप किया था तो उसमें मैंने लिखा हुआ था कि 274 सेंटीमीटर।
भाई उसके लिए ना मुझे बोलने लगे कि सर 274 सेंटीमीटर नहीं है, 2.740 मीटर होता है। तो भाई अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट भी कर रहे हैं ना, तो कितना बनेगा भाई? सीधी सी बात है, यहाँ पे आप यहाँ पे एक दशमलव लगा दीजिए तो 2.740, सॉरी 2.74 मीटर आपका बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप नहीं लगाते तो 274 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 2.74 मीटर की लेंथ रहती है, और विड्थ जो रहेगी वो रहेगी आपकी 1.525 मीटर, ठीक है। और कहीं कहीं पे आपको ना 1.54 भी लिखा मिलेगा, ठीक है। तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1.525 मीटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस में टेबल की जो प्लेइंग सरफेस रहता है वो क्या रहेगा, ठीक है। जो सरफेस है वो जमीन से कितना ऊंचा रहेगा, तो आप याद रखिएगा ये है 60 फीट का रहेगा, ठीक है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 फीट की ऊंचाई पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टेबल टेनिस खेल की टेबल में कितनी टांगे होती है? कितनी टांगे होती है भाई? आपको ध्यान में रखना है, 8 टांगे होती है इसकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस खेल के कोर्ट को दो समान भागों में विभाजित करने वाली सेंटर लाइन नेट के लंबवत की मोटाई क्या रहती है? ठीक है, आपने अगर टेबल टेनिस की अगर नहीं देखी है तो मैं उससे रिलेटेड भी एक छोटी सी आपको लिए क्लिप है, वीडियो में बनाकर लेकर आऊंगा, ठीक है। उसमें सारी आपको मार्किंग बता दूंगा। तो ये आपकी 3 mm मोटाई की रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस खेल की गेंद का भार कितना होता है? ठीक है, इसके लिए भी कुछ साथी मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर 5 ग्राम होता है, 10 ग्राम होता है, तो भाई 2.7 ग्राम की बॉल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस खेल की गेंद का व्यास कितना रहेगा? तो टेबल टेनिस की जो गेंद होती है उसका अगर व्यास आपसे पूछ लिया जाए तो भाई 40 mm की रहेगी। पहले जो आपने देखा होगा ना, कहीं पे लिखा हुआ कि 38 mm भी कहीं पे आपने लिखा देखा होगा, तो भाई अब उसको चेंज कर दिया गया और 40 mm कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस खेल के रैकेट पर चिपके रबड़ की मोटाई अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? तो जो टेबल टेनिस का अगर आपने रैकेट देखा हो, जो पैडल देखा है, तो उस पे जो आपका रबड़ चिपका रहता है, ठीक है, तो उसकी मोटाई रहेगी, थिकनेस जो रहेगी वो रहेगी 2 mm की रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस को कौन से ओलंपिक में शामिल किया गया है? तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो टेबल टेनिस को शामिल किया गया 1988 सियोल ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, TTFI की फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो जो भारत के अंदर जो फेडरेशन है उसको जाना जाता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल के व्हाइट लाइन की मोटाई कितनी रहती है? आपने देखा होगा जो व्हाइट लाइन आपकी बनी रहती है उसकी 2 सेंटीमीटर की मोटाई रहेगी, ठीक है। व्हाइट लिखा हुआ तो इसको व्हाइट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैकेट की माप क्या रहती है? जो आपने रैकेट देखा है, जिसको आप पैडल भी बोल सकते हैं, क्योंकि पैडलर है जो खेलता है ना उसको पैडलर कहा जाता है, तो पैडल उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आपका रहता है सर्कुलर रहेगा, ठीक है। सर्कुलर का मतलब है गोलाई के अंदर रहेगा, और वो रहेगा आपका 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। और कुछ इस तरह से आपका रैकेट है वो बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट की लंबाई कितनी होती है? तो नेट की जो लंबाई होगी वो रहेगी आपकी 1.83 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी, इसको है ना आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा भाई, ठीक है। 1.83 मीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है। मीटर इसको कर लीजिएगा। चलिए मैं लिख देता हूं मीटर, आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट की ऊंचाई कितनी रहती है? तो नेट की जो ऊंचाई रहेगी, ठीक है, किससे? टेबल से, तो वो 6 इंच की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस कितने अंकों के बाद चेंज की जाती है? जो सर्विस है वो 2 अंकों के बाद में आपकी चेंज की जाएगी, अदरवाइज चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस के अंदर जो पॉइंट्स दिए जाते हैं, ये 42वां क्वेश्चन रहेगा। तो टेबल टेनिस के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं वो कितने रहेंगे? तो 21 पॉइंट्स का मैच है वो खेला जाता है। तो ये थी आज के फटाफट से, जी हाँ, 40 आपकी एमसीक्यूज टेबल टेनिस गेम से रिलेटेड। और जैसा आप मुझे डिमांड करें कि डिफरेंट गेम्स की हमें वीडियोज दीजिए, डिफरेंट गेम्स के हमें क्वेश्चंस दीजिए, एमसीक्यूज दीजिए, तो भाई मैं अब उस पर काम करने लगा हूँ, फोकस कर रहा हूँ कि आप सभी को सभी गेम्स के जो वीडियोज है वो प्रोवाइड करवाए जाएं। तो कैसी लगी वीडियोज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जी हाँ, शेयर भी जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट गेम जी हाँ नया होगा, और एथलेटिक्स से रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।